ईमान के दर्जे हैं। उस दो आखिरी दर्जों पर 9वें पे अबूजर, 10वें पे सलमान, 2 दर्जे। बाकी नीचे वालों की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। जो सबसे ऊपर वाले 2 दर्जे पे हैं 9वें और 10वें दर्जे पर जमानत से एक एक बंदा जाइए, अपनी मर्जी की कोई किताब उठा के ले आइए। हाँ, खुली छुट्टी है आपकी, अपनी मर्जी की किताब लेकर उठाइए। और 9वें और 10वें दर्जे वाले में फर्क नबी की जबान से बताइए कि वो 9वें पे क्यों है, अबूजर 9वें पे क्यों है, सलमान 10वें पे क्यों है। सिर्फ एक हदीस मिलती है मेरे नबी की, तवज्जो, जहां से मैंने बात को शुरू की थी। फिर अमल थोड़ा भी हो काशी भाई तो आजर बढ़ जाता है। तवज्जो, अगर कोई मुझे दिखा दे, मैं उसकी शागिर्दी करने पे तैयार हूं कि नबी ने कहीं फरमाया हो कि अगर अबू जर को यह खबर हो जाए कि सलमान खुदा को क्या मानता है, नहीं तवज्जो फरमाई, तो वो सलमान को कत्ल कर डाले, नहीं मिलेगा। कोई किसी फटी हुई किताब में हदीस दिखा दे कि रसूल ने फरमाया हो कि अगर अबू जर को खबर हो जाए कि सलमान मुझ मोहम्मद को क्या मानता है, तो वो उसे कत्ल कर डाले। बल्कि क्या फरमाया, अगर अबू जर को खबर हो जाए कि सलमान अली के बारे में क्या अकीदा रखता है, तवज्जो, सलमान अली को क्या मानता है, सलमान अली को क्या मानता है, तो फिर अबू जर सलमान को कत्ल कर डालेगा। इसका मतलब यह हुआ दोनों के दरमियान फर्क अली है। हाय हाय, सलमान अली। जुमला समझिएगा, मैं नाजुक मंजिल पर हूं। एक ही सूरत है, शरीयत की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं कि एक मोमिन किसी दूसरे को वाजिबुल कत्ल समझ ले। सिर्फ एक सूरत है, और वो सूरत ये है कि वो मोमिन किसी दूसरे के बारे में उसे ये यकीन हो जाए कि ये उस खुदा के अलावा किसी को खुदा मानता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसके अलावा सूरत ही कोई नहीं। अब मैं आपके सामने ये नहीं कह रहा कि सलमान अली को खुदा मानता था, लेकिन अबू जर के अकीदे में जो खुदा था सलमान के यहां वो अली था। हाय हाय, अल्लाह अकबर। बल्कि हैदरी, अबू जर के अकीदे में जो खुदा था सलमान के यहां वो अली था, तो फिर सलमान के यहां खुदा कौन था? सलमान के यहां खुदा वो था जिसके सामने अली झुक रहा था। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। और अब यहां पर आकर जब आप यहां तक मेरे साथ आ गए, अब जहां से मैंने बात को शुरू की थी कि अमल का अजर मौकूफ है ईमान पर। सलमान है 10वें दर्जे पर, अबू जर 9वें दर्जे पर। इसके बावजूद इस जुमले को समझिएगा, सलमान का दर्जा बड़ा, जनाबे अबू जर का दर्जा बज़ाहिर कम है। बड़े दर्जे पे सलमान, छोटे दर्जे पे बज़ाहिर अबू जर। लेकिन अबू जर सलमान के मुकाबले में आबिद बड़ा है। जनाब अबू जर की इबादतें जनाब सलमान से सामने सामने, परेशान हो गए आप, ज्यादा है। लेकिन बड़ा मकाम किसका है? सलमान का। वजह अली पर ईमान। तवज्जो है, ईमान काम अबू जर का भी नहीं, लेकिन जो मंजिल सलमान की है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। हाँ हाँ, मैं एक नहीं 20 रिवायतें आपके सामने दिखा सकता हूं कि जब नमाज बाजमात नमाज होती थी तो हजरत अबू जर वाजिब नमाज के बाद नवाफिल में ताकीबात में मसरूफ हो जाते थे, और जनाब सलमान एक लम्हे में मुसल्ले से उठते थे और मस्जिद के किसी ऐसे कोने में जाके बैठ जाते थे जहां से अली दिखाई दे रहा। जमाने से जुमले हदिया कर, मस्जिद के उस कोने में जाके बैठते थे जहां से अली दिखाई दे रहा हो। अब अबू जर नवाफिल में मसरूफ, सलमान वहां बैठे हुए अली को देख रहे हैं।
तो अब सहाबा सलमान से कहते थे, सलमान ये क्या तरीका है, हम नवाफिल में अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं और तू यहां पर बैठकर अली को देखता रहता है। सलमान युकल्लिमुन्नास अला क़द्रि अक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अकल के मुताबिक ही कलाम करो। सलमान भी अकल के मुताबिक कहते थे, तुम अपनी इबादत में लगे रहो, मुझे तो नबी ने बताया है अली का चेहरा देखना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार मिलके यार सलामत रहे मौला इज्जत अता फरमाए। तुम कुर्बतन इल्लल्लाह नमाज में मसरूफ हो और मैं यहां बैठ के ज़ियारत वजहुल्लाह में मसरूफ हूं। तवज्जो है। मैं अपने अकीदे की जबान में कह दूं, अब क्या करें, फतवों के बाजार भी गर्म है, लेकिन अब मैं दलील अभी आपके सामने दे दी है और पहाड़ जितनी दलीलें रखता हूं। ये जुमला कहने का हक रखता हूं कि सलमान शायद उन्हें पलट के कहते होंगे, तुम अल्लाह को सजदा करने में मसरूफ हो और मैं उसे देखने में मसरूफ। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, क्योंकि अब इस पे फिर ख्याल रहे, मैं अली को कतन अल्लाह नहीं कह रहा, मैं उस पे लानत करता हूं जो अली को अल्लाह कहे, लेकिन अली को देखना ही तो खुदा को देखना है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तो अब वहां पे अकीदे की मंजिल है। अमल बज़ाहिर जनाब सलमान के पास कम है, लेकिन अकीदा सलमान का बुलंद है। और ये जो आपके सामने थोड़ी देर पहले हदीस पढ़ी कि क्या है, अगर अबू जर को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अकीदे का सारा सफर अली के बारे में है, अकीदे का सारा सफर। और यही हदीस इस बात की दलील है कि अली कुल्ली तौर पर किसी को समझ आ ही नहीं सकता। तवज्जो, अगर अली, अब ये टेक्निकल बात है, महसूस करने की बात है, अगर समझ आ गई तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी, ना समझ में आई तो फिर कभी अकेले मेरे पास जाके बैठिएगा तो मैं समझाने की कोशिश कर दूंगा। अभी सिर्फ ये जुमले में ही एक बात अर्ज कर सकता हूं, यही हदीस दलील है कि अली किसी को भी कुल्ली तौर पे समझ नहीं आ सकता। अगर अली कुल्ली तौर पर समझ आ सकता होता तो फिर ईमान के दर्जे की बुनियाद नबी पर होती। तवज्जो, फिर ईमान के दर्जे की बुनियाद नबी के इरफान पर होती कि अब अली सारा समझ में आ गया है तो अब अगली मंजिल है जनाब रसूल खुदा का इरफान हासिल करना। लेकिन अली पर बात को रोक देना इस बात की दलील है कि जमाने को कभी अली भी समझ में नहीं आएगा। जिस जमाने को अली पूरा समझ में नहीं आया उसका मुल्ला कह रहा है मोहम्मद हम जैसा है। आय आय आय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। वहां पे मौलवी कहते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद हम जैसा है। अजीजान मोहतरम, मोहम्मद अली का मौला है। हाँ हाँ, मोहम्मद अली के मौला है और अली की जबान से मौला है। और फिर अल्लाह तो मोहम्मद का मौला है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। गदीर की हदीस रसूल की देखो ना, मन कुन तो मौला से पहले नबी ने फरमाया है इन अल्लाह मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौला कुम, और मैं तुम्हारा मौला हूं, वह मन कुन तो मौला हो। तवज्जो है, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ, तो उसका मकाम और मर्तबा उसके इरफान का क्या होगा जिसके अली में बारे, जिसके बारे में अली कह दे अना अब्दुम मिन नबीद मोहम्मद, उस मोहम्मद का रुतबा क्या होगा। लेकिन मोहम्मद का रुतबा समझने के लिए सफर तब होगा जब अली जान जाओगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और अगर अली नहीं समझ में पूरा आता तो फिर आगे का सफर तो बहुत दूर की बात है। कहा जी भाई अल्लाह करे जमाने को ये बात समझ में आ जाए, अल्लाह और मुस्तफा का इरफान बस इतना है कि जमाना जान ले कि ये दोनों अली के मौला है। इसके सिवा कयामत तक जब तक कोई चीज सामने आएगी वो होगा अली।
और अब जुमला आ गया और मुझसे रोका नहीं जा रहा, कयामत तक जहां तक इंसानियत पहुंचेगी वहां तक उन्हें बस अली ही अली दिखाई देगा। जमाना अली से आगे जा ही नहीं सकता। तो अब जितनी कायनात दुनिया के सामने आ चुकी है ना, अरबों नूरी सालों तक, वो सारी कायनात अल्लाह की नहीं अली की बनाई हुई है। हाय हाय हैदर, हैदरी, वो कायनात सारी अली की है, अली अल्लाह का है। अब खुद मुझे बता दो, अल्लाह की बड़ी शान ये है कि वो कायनात का मालिक है, या अल्लाह की बड़ी शान ये है कि वो मालिक का मालिक है? तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ हाँ, ये जमाना जाने अभी किन अंधेरों में बैठा हुआ है। इन्हीं अंधेरों की वजह से इनके आमाल बुराइयों में बदल रहे हैं। तवज्जो है, वरना खुदावंदे आलम ने हुक्म यह दिया है कि इरफान हासिल करो, इरफान हासिल करो, इरफान हासिल करो, और इरफान अली का है। हाँ, जितना तुम्हें अली समझ में आता जाएगा इतना ही रुतबा नबी का जहन में बड़ा होता जाएगा, इतना ही तौहीद तुम्हारे जहन में बुलंदो बाला और बरतर होती चली जाएगी। अली न समझ में आने का नतीजा है कि लोग या अली मदद के सामने या अल्लाह मदद लिख देते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, बुजुर्ग किसी जमाने में जब ये काम बड़ा तेजी से शुरू हुआ था ना, खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे, ये जुमला मेरे सामने आ गया अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तौसीफ़ी साहब का। तवज्जो, मौला उनके भी दर्जात बुलंद करे, मौलाना शाहिद काज़मी साहब की मौला दर्जात बुलंद करे। आज उनके ज़ेरे तमाम एक जश्न का एहतमाम है। तो वो उस जमाने में हर जगह जहां या अली मदद मोमिनीन चौकिंग कर देते थे, तो वो सामने आके लिख जाते थे या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। तो उस जमाने में उन्होंने जुमला कहा था कि ये भी मेरे अली की शान है, तुम्हें अली के सामने लिखने के लिए खुदा के सिवा नजर कोई नहीं आया। यार, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए जुमला। यार, जिसका है उसी के नाम से कहा अल्लाह। तो अब अली पर बड़ी नवाजिश। अब अली का इरफान का सफर रुकने ना पाए। जहां आपने किसी के धोखे में आकर सिर्फ जहन में यह सोच लिया कि अली ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, वहां आपके इरफान का सफर रुक नहीं गया, आप आसमान से जमीन पे आ गए। आप आसमान से जमीन पर आ गए। और जमानत से कह रहा हूं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का और एक नहीं कई आइमा का फरमान मैं आपको दिखा सकता हूं। मासूम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमारे बारे में क्यों और कैसे कहा फकत शर्क, उसने शिर्क कर लिया। तवज्जो है मेरे मोहतरम। इसलिए सारे का सारा उसूल दीन अली है। उसूल दीन यही है ना आपके सामने, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, यही है, यही उसूल दीन सारा बताया गया। ख्याल रहे, तौहीद अभी मैंने आपके सामने कहा, तौहीद उसी की मजबूत होगी जिसे अली समझ में आ रहा है। अदल इलाही पर उसी का ईमान होगा जो अली पर ईमान रखता है। अदल यही है ना, किसको कितना अजर। अदल के मानी है इंसाफ, लोग कह देते हैं इंसाफ नहीं, इंसाफ निस्फ से है, बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। अदल का मानी है वज़ा अल शैअ अला मकानिही, किसी चीज को उसके मकाम पर रखना, यानी जो जैसा है उसे वैसा अता करना। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो जैसा है उसे वैसा अता करना क्या है? अदल है। और अदल के, अल्लाह के अदल का मयार क्या है? जो जितना अली मानता है। अभी आपके सामने अर्ज किया है, अभी दलील अबू ज़र सलमान की आपके सामने पेश की है। जो जितना अली मानता है उसे अता उतनी बड़ी होती जाएगी। तो तौहीद भी उसकी मजबूत जिसका अली पर ईमान मजबूत।
अदल को भी वो समझेगा जो अली को जितना समझेगा। और नबूवत तीसरा उसूल दीन, अभी आपके सामने कहा कि नबी को उतना बरतर वो मानेगा जो जितना अली को मानता चला जाएगा। जो है सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। और फिर इमामत तो खुद घूमती ही अली के गिर्द है। हाँ, सारा निजाम इमामत अली के गिर्द घूम रहा है। और कयामत, तवज्जो अज़ान मोहतरम, कयामत जन्नत और जहन्नुम का फैसला है ना। जुमला कह दूं और ये कह दूं तो पूरी तकरीर इस जुमले में सिमट गई, इससे आगे कहने की जरूरत ही नहीं। कयामत किस लिए है? जन्नत और जहन्नुम के फैसले के लिए कयामत है ना। और नबी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सारा जमाना अली की मोहब्बत पर जमा हो जाता, अल्लाह को जहन्नुम बनाने की जरूरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अली हक यो। याद हैदरी। तो कयामत का सारा दारो मदार भी फिर किस पर है? जनाब अमीर पर। तो सारे के सारे असूल दीन कहां घूम रहे हैं? अली के गिर्द, अली के गिर्द। जितना अली पर ईमान मजबूत होता चला जाएगा उतना तुम्हारा उसूल मजबूत होता चला जाएगा। जितना उसूल मजबूत होता चला जाएगा उतने अमल का वजन बढ़ता चला जाएगा। चले फिर कुरान की तरफ चला जाता हूं। परेशान तो नहीं आप? सूरह कारिया मारूफ सूरह है कुरान मजीद की। अल कारिया, अल कारिया वमा अदराका अल कारिया। जाते जाते बिल्कुल आखिरी आयतों में खुदावंद आलम जन्नत और जहन्नुम की तकसीम करते हुए इरशाद फरमाता है, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशत राज़िया। वो जिनके अमल ज्यादा नहीं, सकुलत, जिनके अमल का वजन ज्यादा होगा। तवज्जो, तादाद की बात नहीं, वजन जिनके भारी होंगे, फहुवा फी ईशत राज़िया, वो अच्छी मंजिल पर होगा। फअम्मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिनके अमाल का वजन कम होगा, फउम्मुहु हाविया, उनकी मंजिल हाविया है। हाविया जहन्नुम का सबसे गहरा दर्जा। परेशान तो नहीं? हाँ, ऐसे दरकात हैं जहन्नुम के, सकर, सईर, लज़ा, हुतमा, जहन्नुम, जहीम, हाविया। तवज्जो है? सबसे ऊपर वाला, सबसे कम अज़ाब वाला सकर है। सकर, सईर, लज़ा, हुतमा, जहन्नुम, जहीम, हाविया। हाविया सबसे गहरा दर्जा, सबसे बड़े अज़ाब वाला है हाविया। कौन? हाविया, सबसे गहरा दर्जा। बस उसी के लिए बना है। हाँ हाँ, जो मुनकिर होता है हाविया, तो सबसे गहरा दर्जा उसी के लिए बना है। तवज्जो। और यहां पे खुदा क्या कह रहा है? जिसका, और यहीं से आपको आयत से दलील भी मिल जाएगी कि जिसके वजन कम है वो हाविया में है, जिसका वजन ज्यादा है वो ईशतर राज़िया, ऐसी मंजिल पर खुदा उसे रखेगा कि वो खुद उससे राजी हो जाएगा। तवज्जो अज़ान, ऐसी मंजिल जहां बंदे की रूह राजी हो जाएगी कि मेरे अल्लाह तेरे क्या कहने, तूने मुझे यहां रखा है। शर्त क्या है? वजन ज्यादा हो, और वजन कम तो हाविया। अब मेरे अल्लाह, हमें तो तादाद की पता है, 5 नमाजें होती हैं, उन 5 नमाजों में 17 रकतें होती हैं। उनके अंदर अगर हम अपनी मुस्तहब रकात को जमा कर लें तो 51 रकतें बन जाती हैं। रोजे हम 30 रखते हैं। हम तो सारे काम कर रहे हैं तादाद में, और आप फरमा रहे हैं मैशर में होगा वजन
हम तो हर चीज तादाद में करते चले जा रहे हैं। मैशर में वजन होगा तो हम अमल की तादाद में वजन कैसे लाए? तो खुदा फिर इरशाद फरमाएगा, मेरे कुरान को पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा वजन किस चीज का है। पढ़ते 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 मैं सूरह आराफ में पहुंचा तो खुदा इरशाद फरमा रहा था, अल वजनो यौमइज़िनिल हक, रोज़े मैशर वजन हक का है। अली हक जियो हैदरी जो है सलामत रहे। मौला आपको ज़्यादा अता फरमा। या तो कुरान से आयतें निकालो या फिर ईमान मजबूत करो। अल वज़्न यौमइज़िनिल हक, उस दिन वजन किसका है? हक का। हक का, और हक के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है? लिखा जाए तो हक है, देखा जाए तो अली है। इसका मतलब यह हुआ रोज़े मैशर वजनी बस अली है। रोज़े मैशर वजन बस अली का है। तो आप अपने खोखले अमाल को अगर वजनदार बनाना चाहते हो तो अली से अमल बातिल का फतवा न देना। अल्लाह अकबर। हाँ, अली अमल को वजनी करता है। हाँ, आज के नौजवान बच्चों के लिए कह दूं, अमल वॉल्यूम है, उसके अंदर वेट अली की वजह से आता है। हाँ, वरना बड़े वॉल्यूम वाली चीज मानी नहीं रखती, वो जगह घेर लेती है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की? रोज़े मैशर अल्लाह को जगह घेरने वाले नहीं, वजन वाले चाहिए, वजन वाले। इसीलिए तो हाँ, मैं कितनी आयतें अपने दोस्तों के सामने पढ़ूं। इसीलिए तो आपने हर मौत व हयात की मजलिस के अंदर, जहां कहीं इसाले सवाब की मजलिस होती है, आप आयत उलमाए कराम ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम से सुनते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अक्सरो अमला नहीं, ज्यादा अमल नहीं, एहसन अमल। और अमल हसीन अली के जरिए होता है। अली को जितना मानते जाओगे उतने तुम्हारे अमल का वजन भारी होता चला जाएगा। और याद रहे, अमल में खशू भी, तवज्जो, अमल में खशू भी तब आएगा जब जहन में अली होगा। हमारे यहां कभी कभी बात होती है आपस में बैठे हुए कि हमारे अमाल में वो खुशू क्यों नहीं आ रहा। हम नमाज पढ़ते हैं तो दाएं बाएं बहुत सारे ख्यालात में घेर लेते हैं। ये एक चाबी दे के जा रहा हूं। तो कोई समझाने वाले दोस्त कहते हैं कि जो नमाज में पढ़ रहे हो उसके तर्जुमे पे साथ साथ गौर करो। तो तर्जुमे पे गौर करते चले जाओगे तो फिर तुम्हारे अमल में खुशू हो जाएगा। चले, हम तो अरबी वाले नहीं, उर्दू वाले हैं, इसलिए हम तर्जुमे में गौर करें ताकि खुशू आ जाए। वो जो है ही अरबी वाले, जिनकी जबान में कुरान है, जिनकी जबान में नमाज है, उनसे जाके पूछो खुशू है? हाँ, अगर किसी को शक हो ना, अभी माह रमजान आएगा तो वो मक्के से तरावियां लाइव आती हैं, जरा देखिएगा। वो जो अरबी जानने वाले तरावियों में खड़े हैं, कभी यूं देख, ऐसा ही है ना, आपने तो देख रखी है? तो जिनकी जबान में है, जिनकी जबान में है वो क्या करें? अजीजान मोहतरम, मैंने अभी आपको कहा ना, तौहीद भी अली समझने में मौकूफ है, रिसालत भी अली पर मौकूफ है, अदल भी अली पर मौकूफ है, इमामत भी, कयामत भी किस पर? अली पर मौकूफ है। चले, एक अभी दलील आपके सामने। आप इतनी देर से मजलिस में बैठे हुए हैं, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं आपके सामने, फजाइल जनाब अमीर पढ़ रहा हूं, आप सुनते चले जा रहे हैं। आप में से एक बंदा मुझे उठ के बचाए जो इन्हिमाक के साथ फजाइल सुन रहा है और एक एक बात पे उसकी फजाइल की तवज्जो है। एक बंदा मुझे उठ के बताए कि मजलिस से पहले की किसी बात का कोई ख्याल उसके दिमाग में आया हो।
यार मेरा तो खुदा की कसम पूरी मजलिस पढ़ते हुए और मजलिस के इख्तिताम तक मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं आ रहा मेरे घर का मामला क्या है, मेरे बच्चों का मामला क्या है, कहां से आया हूं, कहां तक जाना है। मैं बस आपके सामने अली पढ़ता चला जा रहा हूं और आप में से भी अक्सरियत पर मुझे यकीन है कि किसी के जहन में कोई ख्याल नहीं आएगा, वो बस अली में गुम अली सुनता चला जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ अगर जहन दिल में अली आ जाए तो खुशबू आ जाता है, कोई ख्याल नहीं आता। नमाज पढ़ते हुए दिल में अली रख के पढ़ते जाओ। आए 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 नमाज पढ़ते हुए अली सोचते चले जाओ, अली का इरफान जहन में लाते चले जाओ। मैं जमानत से मेंबर पे बैठकर तुम्हें यह कह रहा हूं, तुम्हारी नमाज में खुशू भी आ जाएगा, खुशू भी आ जाएगा, खुशू भी आ जाएगा और दिमाग में अली के आने से अल्लाह तुम्हारी नमाज को कबूल भी कर लेगा। हाँ हाँ, क्योंकि जब ये आयतें तुम पढ़ोगे ना, इन आयतों में तुम्हें जब अली झलकता हुआ नजर आएगा तो जहन कहीं और जाने ही नहीं पाएगा। तो अब मेरे मौला के फरमान से मेरी तकरीर तकमील तक पहुंचती है, मोहरे तस्दीक साबित होती है। मैंने कहा नमाज पढ़ते हुए जहन में अगर अली है, अली के फजाइल और कमालात पर नजर है तो जहन भटकने ही नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे मौला ने इरशाद फरमाया अना सलातुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, जियो अना सलातुल मोमिनीन, हाँ अना सौमुहुम वाना हज्जुहुम वाना ज़कातुहुम। मैं मोमिनीन की नमाज, मैं उनका रोजा, मैं उनका हज, मैं उनकी ज़कात, यानी अमल करते जाओ अली सामने रखकर। अली को छोड़कर अमल नहीं, लानत है। जमानत से कह रहा हूं, जो अली भूल कर मुसल्ले पे खड़ा होता है वो कहता है मैं पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह वहां से कहता है लानत बेशुआ। अली मान कर मुसल्ले पर आओगे तो खुदा भी कबूल करेगा, और अगर अली छोड़कर मुसल्ले पर आओगे खुदा शैतान की तरह रांदा दरगाह करेगा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, क्योंकि हकीकत किबला ही अली है। मैंने अभी कुछ दिन पहले 12 रजब के जश्न पर एक जुमला कहा था और वो जुमला फिर मेरे जहन में गूंज रहा है, मेरी बात की दलील बनकर। जन्नतुल मावा एक किताब है आका काशिफुल गिता की, नजफ अशरफ में मौला के हरम के बाबे तूसी से अगर आप बाहर निकले तो सामने मदरसा काशिफुल गिता है। वो जिस हस्ती ने बुनियाद रखी थी आका काशिफुल गिता, उनकी किताब है जन्नतुल मावा। उसमें उनके कुछ खुतबे हैं, तकरीरें हैं उनकी। एक तकरीर उन्होंने 12 रजब पे की, 13 रजब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़हूर पर। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स काबे की इमारत की तरफ सजदा करता है, उन पत्थरों की जानिब रुख करके सजदा करता है, तो बिल्कुल ऐसे है जैसे उसने बुतों की इबादत की है। तो हाँ, लफ्ज ना हो मैं मुजरिम, बिल्कुल ऐसे है जैसे उसने बुतों की इबादत की है। अगर काबे की जानिब रुख करके सजदा करना है और नमाज को बुतों की इबादत नहीं अल्लाह की इबादत करार देना है तो ख्याल रहे रूह काबा अली है। अल्लाह अकबर। अली पर ईमान, अली है उसूल दीन। हाँ, अली उसूल दीन की हकीकत है और अली फरू दीन की रूह है। फरू मजबूत तब होगा जब ज़हन दिल में अली मजबूत है, और अगर अली नहीं तो फिर लाखों अमल करते चले जाओ। और ये फिर फतवे तो बाकिर नकवी पर ही आने हैं, लेकिन बाकिर नकवी फिर भी हदीस आपके सामने पढ़े देता है। नबी अकरम की हदीस आपको याद नहीं? नबी ने क्या इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स हजरत नूह जितनी जिंदगी जिए
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी की दो रिवायतें हैं, 1450 साल और 2500 साल। मैं थोड़े वाली मान लेता हूं। 1450 साल जिए, सारी जिंदगी रोजे रखे, सारी जिंदगी हर रात कयाम में खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करे, हर साल पैदल हज करे, ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में सदका करे। तवज्जो नहीं फरमा रहे? उस बंदे को अल्लाह से कितनी मोहब्बत होगी जो 1450 साल रोजे रखता रहे। मर्जी है तुम्हारी। उसे खुदा से कितना इश्क होगा जो 1450 साल रातों को जाग के इबादत करता रहे। एक तोला सोना देना अल्लाह की राह में मुश्किल है, उसे खुदा से कितनी मोहब्बत होगी जो ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे। उसे खुदा से कितनी मोहब्बत होगी कि हर साल पैदल हज करे। और उसे खुदा से कितनी मोहब्बत होगी कि नबी फरमाते हैं वो अल्लाह की राह में सफा और मरवा के दरमियान सही करते हुए मर न जाए, मजलूम होके अल्लाह की राह में मारा जाए। नबी फरमाते हैं या अली वइल्लम युआलिक, अगर वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता, जन्नत दूर की बात है, लम यशम राहिअतल जन्नह, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं है। अली हक जियो। तुम में से कोई है जो इतना अमल कर सके? 1450 साल की इबादतें अपने नामा अमाल में इस अंदाज से लिखा सके कि और कुछ करे ही ना, सिर्फ इबादतें करे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कोई है इतनी इबादतें इकट्ठी करे, लेकिन अगर कर ले और अली को ना मानता हो, अल्लाह उसे, अब जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी उसी जुमले पे नतीजा है कि अली को मानते हुए काशिफ भाई थोड़ा अमल भी ज्यादा है और अली को ना मानते हुए बड़ा अमल भी किसी काम का। इस हदीस में नबी ने क्या कहा? कोई बंदा ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में दे तो अल्लाह उसे फिर भी जहन्नुम में डालेगा। उस ओहद पहाड़ जितने सोने का कोई वजन नहीं अगर दिल में अली नहीं। और अगली हदीस अगर पहुंच गई तो मैं सिर्फ आपसे दुआ चाहूंगा, घर जाके भी अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे इस फकीर की दुआ के लिए कह दीजिएगा कि मेरे लिए दुआ करें। आप जो बैठे हुए हैं आपकी जबान में से किसी की दुआ मेरे लिए कबूल हो गई तो मेरी जिंदगी संवर गई है। मैं जुमला कहने लगा हूं, ओहद पहाड़ जितना सोना दे दिया जाए, दिल में अली ना हो, खुदा उसे गिनती में ही नहीं लाता। और नबी की हदीस ना हो तो मैं मुजरिम हूं। नबी फरमाते हैं गदीर वाले दिन अगर कोई बंदा अली की मोहब्बत में एक खजूर खिलाए, अल्लाह ओहद पहाड़ जितने सोने का अजर देता। तवज्जो है? ओहद दे दे और अली ना हो तो जाया है। अली हो बंदा खजूर खिला दे। कितने की होती है खजूर? रुपए की भी नहीं आती। तवज्जो नहीं फरमा रहे? वो खजूर खिला दे। और रोजे मैशर की मैंने खुद हदीसें पढ़ी हैं। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं अगर हदीसें मौजूद ना हो तो अभी मुझ पे खुदा का अजाब आ जाए। इतनी हदीसें मौजूद है, मैं पूरी हदीस पढ़ूं तो एक मजलिस उसके लिए चाहिए कि जब जन्नत में जाने की बात हो रही होगी तो जनाब सैयदा उस वक्त जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होंगी और कुछ लोगों के बारे में बहुत सारे लोग जन्नत में जा चुके होंगे और अभी भी बीबी खड़ी हुई कहेंगी कि मैं चाहती हूं और जमाने को मेरी इज्जत की खबर हो, मेरी इज्जत की खबर हो। उस वक्त खुदावंद आलम की आवाज आएगी, या बिन्तर रसूल, ऐ मेरे नबी की बेटी। ये पूरे मैदान मैशर में अगर किसी बंदे ने तेरे और तेरे शौहर अली की मोहब्बत में किसी को खजूर का दाना भी खिलाया है ना, बगैर हिसाब के जन्नत ले जा। वजन देख रहे हो? वजन पैदा करो इस घर की मोहब्बत के जरिए, इस घर पर ईमान के जरिए। और ये ख्याल रहे जितनी मोहब्बत रासिख होती चली जाएगी उतना उनकी सीरत पे अमल रासिख होता चला जाएगा। हाँ, उसूल
की मजबूती नजर ही फरू की ताकत से आती है, लेकिन ख्याल रहे उसूल मजबूत हो। परेशान तो नहीं हो रहे आप? हाँ, अली पर ईमान हो, कहीं जगह किसी मकाम पर शक की गुंजाइश ना आने पाए, फिर थोड़ा भी करोगे तो खुदा कबूल करेगा। अजीजान मोहतरम, आज जमाना जितना भटका हुआ है वो भटका हुआ इसी वजह से है कि जैसे अली को मानना था वैसे जमाने ने माना नहीं। जिस अली की दहलीज पे सजदा रेज होना था, लोगों ने उसी अली के दरवाजे को आग लगाई, लोगों ने उसी और अली की औलाद को बेवतन कर दिया। अजीजान मोहतरम, अभी कल गुजरी है 28 रजब। वतन छोड़ दिया अली की बेटियों ने। हाँ, कल आपके सामने रिवायत पढ़ी थी और आज 2 रिवायतें बस और वही मदीने से रवानगी की पढ़ा और मैंने समेट लिया अपने बयान को। पहली जो मुश्किल मंजिल मदीने से निकलते हुए जो पहली मुश्किल मंजिल आई, वो मुश्किल मंजिल ये थी कि अभी काफिला चला नहीं था, बस तैयार था चलने के लिए कि शहजादी उम्मुल बनीन ने आकर कहा, आका हुसैन मुझे थोड़ी देर के लिए अब्बास दे दो। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। कहा, अम्मा नहीं भेजना चाहती अपने बेटे को? कहा, हुसैन कैसे मुमकिन है कि आप जाएं, ज़ैनब जाए और अब्बास ना जाए? अब्बास जाएगा, लेकिन मुझे अकेले में अब्बास से कोई बात करनी है। कहा, अच्छा अम्मा ले जाओ, तुम्हारा बेटा है। हजरत अब्बास को लेकर जनाब उम्मुल बनीन सीधी रसूल के रोजे पर आ गए। रोजा रसूल के पास आके शहजादी बैठी, अब्बास का एक हाथ कब्र रसूल पे रखा, अब्बास का दूसरा हाथ अपने सर पे रखा, और दोनों हाथ जब एक कब्र रसूल पे आ गया, एक माँ के सर पे आ गया, तो आंखों से आंसू जारी हुए और रो कर कहा, अब्बास ख्याल रहे अली की बेटियों की तरफ। अल्लाह अकबर, कोई निगाह उठा के न देखने पाए। बड़ी पर्देदार बेटियां हैं अली व बतूल की। अली व बतूल की बेटियों की रिदाओं की हिफाजत करना अब्बास, अली व बतूल की बेटियों की रिदाओं की हिफाजत करना अब्बास। और अब्बास ख्याल रहे हुसैन को बतूल ने चक्कियां पीस के पाला। अजरुकुम अल्लाह, बतूल ने चक्कियां पीस के खाला है। बतूल के बच्चों का ख्याल करना, हुसैन का ख्याल रहे, ज़ैनब का ख्याल रहे, अली और बतूल की औलाद का ख्याल रहे, ये सुनना था। अब्बास ने रो के कहा, अम्मा जो हाथ एक कब्र रसूल पे रखा है ना, एक हाथ अपने सर पे रखा है, दुआ कर अगर ये हाथ सलामत रह गए फिर ना कोई हाथ ज़ैनब की चादर तक आएगा, ना कोई हाथ हुसैन की। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। क्या कहने हजरत उम्मुल बनीन की वफा के जाते हुए बेटे से ये नहीं कह रही अपनी जान का ख्याल रखना, अब्बास ज़हरा की जान का ख्याल रखना, रसूल की जान का ख्याल रखना। तुम्हारे होते हुए औलाद अली व बतूल पे हर्फ ना आने पाए। और बेटा वादा करके जा रहा है, अम्मा अगर ये बाजू सलामत रह गए, और मैं कहूंगा शहजादी हक भी अदा हुआ जब तक ये बाजू सलामत रहे। खयाम की तरफ आना तो दूर की बात है, खयाम पे किसी की निगाह भी न जा सके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, सैयद आपका मातम कबूल करे। ये पहली मुश्किल मंजिल थी जो मदीने से निकलते हुए आई। और दूसरी मुश्किल मंजिल सुनो, और सिमट गया मेरा बयान, जिस जानिब कुछ इशारा मोहम्मद रजा साहब ने भी किया। जो दूसरी मुश्किल बात थी, अभी काफिला चंद कदम चला था। हजरत अब्बास की जिम्मेदारी थी कि काफिले के चारों जानिब आवाज लगती रहे, अलहिजा
अल हिजाब, अल हिजाब। अपना वो दायरा छोड़कर ना अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब कुछ इस अंदाज से आए कि पगड़ी खुल के गले में आ चुकी थी। अब्बास की आंखों से आंसू जारी थे। अब्बास की आंखों के आंसू देखकर, मेरे मौला की पगड़ी गले में देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास अभी तो पहली मंजिल नहीं आई, आंखों में आंसू है, अमामा खुल के गले में आ चुका। अब्बास हुआ क्या? रोते हुए कहा, आका वो जिसका नाम फहरिस्त में नहीं था वो महमल में बैठ गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ हाँ, हुसैन की बीमार बेटी का नाम फहरिस्त में नहीं है, बेटी महमल पे बैठ गई। आका हुसैन ने कहा, अच्छा सुगरा महमल पे बैठ गई, अब्बास जाओ फिर सुगरा को प्यार से महमल से उतारो, सुगरा ने सफर में हमारे साथ नहीं जाना, ये सुनना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मौला हुसैन के कदमों पे गिरे और रो कर कहा, आका वो वक्त की बतूल है। अल्लाह अकबर। मेरी जुर्रत नहीं है जिसने गोदियों खिलाया है कि मैं सुगरा को महमल से नीचे उतारूं, ये सुनना था। आका हुसैन ने पुकार के कहा, अली अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। अली अकबर। शहजादा करीब आया, कहा, जाओ अली अकबर अपने हिस्से की बहन को महमल से उतारो। रो के कहा, बाबा बहन भी मेरी। अल्लाह अकबर। इम्तिहानों की इंतहा है, बहन भी मेरी, महमल से उतारना भी मैंने है। कहा, अली अकबर तेरे सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता। अली अकबर चलते चलते उस महमल के करीब आए जिस पे शहजादी बैठी हुई थी। अली अकबर ने जबान से कुछ नहीं कहा। अली अकबर ने अपना सर महमल की चोप से रखकर अली अकबर ने रोना शुरू किया। इधर अली अकबर का गिरिया बुलंद हुआ, उधर शहजादी ने खुद को खड़े ऊंट से गिराया और रो के कहा, अली अकबर तू न रो, मैं नहीं जाती। अली अकबर तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं कहूंगा शहजादी, इसीलिए हुसैन आपको ले नहीं जा रहे, और जिसे आप रोता हुआ नहीं देख सकती कल इसी के सीने में। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। शहजादी महमल से उतर आई, सिमट गया मेरा बयान। शहजादी महमल से उतर आई और अब जो काफिला रवाना होने लगा, अब शहजादी ने बाबा से कहा, बाबा अम्मा उम्मुल बनीन ने चचा अब्बास को बुलाया था कुछ देर के लिए, बाबा मुझे भी कुछ देर के लिए अकबर दे दो, मुझे भी कुछ देर के लिए अकबर दे दो। का सुगरा ले जा। बस खत्म हुआ मेरा बयान। भाई को लेकर सहने खाना में आई। सहने खाना में आकर अपने सर से चादर उतार कर सहन से जितनी मिट्टी थी वो सुगरा ने सारी मिट्टी एक जगह पे इकट्ठी की। जब मिट्टी इकट्ठी हो गई, कहा, अली अकबर नालैन उतार, अली अकबर नालैन उतार।